नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सह आदरणीय डॉक्टर एलवी सर को मेरा प्रणाम। हमने काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि डॉक्टर एलवी सर हम लोगों के बीच आवे, लाइव आकर के हम लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समझें, देखें और ग्रामीण चिकित्सकों को कितना कार्य अभी तक हुआ है इसके बारे में तो उन्होंने ठीक आपका यानी 20 मार्च 2024 को आए और ग्रामीण चिकित्सकों के जो किए गए कार्य थे उनके बारे में विस्तार से बतलाए। और उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किए थे और उस वादा के मुताबिक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से हमने ट्रेनिंग दिलाने का कार्य किया, आप लोगों को सम्मान दिलाने का कार्य किया। तो निश्चित ही यह बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी कार्य है। जब आपका कोई जानता नहीं था ग्रामीण चिकित्सक क्या होता है, आप लोगों को कोई सम्मान नहीं देता था, तो हमने आपको सम्मान देने का कार्य किया। तो निश्चित ही आपका अगला जो आपका नियोजन की बात है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से निश्चित ही आप लोगों का होगा। आप लोग धैर्य रखें। इस तरह की बातों को हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर ने रखें कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। अभी आपका जदयू और एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है। 2025 में विधानसभा की चुनाव होगी, तो निश्चित ही आप लोगों को इस कार्य को किया जाएगा। तो साथियों, आप सब देख रहे हैं कि हम लोगों को जो मांग है, जो काफ़ी समय से मांग किया जा रहा है कि हम लोगों को राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन किया जाए। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑथराइज किया जाए, प्रैक्टिस करने का ऑथराइज किया जाए और साथ साथ हम लोगों को नियोजन भी किया जाए, समायोजन किया जाए। लेकिन सरकार अभी तक किसी तरह के किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, खास करके नियोजन के लेकर के। हाँ, इतना ज़रूर हो पाया है कि हम लोगों को काउंसिल का गठन हुआ है, तो उसमें हम लोगों को शामिल किया गया है। तो उसमें हम सभी लोगों का उम्मीद है कि निश्चित ही हम लोगों को उसमें नियोजन होने की संभावना 110% है, 110% है। चूँकि कोई भी कार्य प्रक्रिया से ही होता है, नियम कानून से ही होता है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट मांग करते आ रहे थे कि डायरेक्ट नियोजन हो, डायरेक्ट समायोजन हो, लेकिन उसके लिए कोई नियमावली नहीं बनी थी, न किसी तरह का कोई कानून बना था, न किसी तरह के काउंसिल का निर्माण हुआ था। लेकिन अब ऐसा प्रक्रिया निर्माण हो चुका हुआ है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों, कम्युनिटी RSP या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, W हेल्थ वर्कर का उसमें नाम रखा गया है। तो निश्चित ही हम लोगों के पक्ष में ही है। तो हम लोग अभी धैर्य बना करके रहें। अभी उन्होंने बोले कि अभी आचार संहिता चल रहा है, इसलिए कोई भी कार्य अभी आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना करके रहें और जदयू के पक्ष में आप लोग सपोर्ट करें, वोटिंग करें, एनडीए के पक्ष में वोटिंग करें। फिर सरकार आप लोग बनाएं, तो सरकार बनेगी तो आप लोगों का समायोजन होगा। ये हमारे बिहार के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एलवी सर का कहना है। लेकिन मैं एलवी सर से मैं पुनः कहना चाहूँगा, विनती करने के बाद, कि हम लोगों का लंबी मांग है। हम लोग जो कि समाधान यात्रा हुआ था ग्रामीण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का 38 जिला में, तो प्रत्येक जिला में हम लोग लगभग 10-20 तो हम लोग आवेदन देवे किए थे। इस तरह से 100 आवेदन हम लोगों ने नियोजन के लेकर के दिए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
नहीं किसी तरह से ऑथेंटिक कोई जवाब मिल पाया कि आप लोगों का कार्य होगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा। और हम लोगों ने जब जदयू और आरजेडी का जो गठबंधन की सरकार थी तो उसमें हम लोग घेराव भी किए थे, आरजेडी कार्यालय का घेराव भी किए थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने बोले थे कि समीक्षा बैठक करेंगे, फिर आप लोगों को इसमें आगे का रणनीति, आगे का कार्यक्रम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सरकार फिर एनडीए के साथ आ गई, कोई कार्य हुआ नहीं, आधा अधूरा कार्य रह गया। अब हम लोगों का उम्मीद बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी पर टिका हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिका हुआ है कि हम लोगों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही हम लोगों का संयोजन करने का कार्य करें। क्योंकि आप देखते हैं, जानते हैं कि एक ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका वोटर है, जो आपको आज 15 साल 20 साल से आपको वोट दे करके जिताते आ रहा है, वही वोटर को ग्रामीण चिकित्सक 24 घंटा बिना पैसा का सेवा देते आ रहे हैं। चाहे वह दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे मूसलाधार बारिश क्यों नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वही वोटर को सपोर्ट हम लोग करते आए हैं। और सब दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई हम लोगों को जदयू के पक्ष में वोटिंग करना है, उनको हर हाल में जदयू को जिताना है। तो आप इस ढंग की बातों को निश्चित ही हम लोगों को सपोर्ट मिला और जदयू का पक्ष में वोटिंग हुआ और सरकार बनी। तो हम लोग जब वोट दिलाने का कार्य करते हैं और हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाए, अनदेखा कर दिया जाए, तो हम लोग फिर क्यों वोटिंग करें, क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि 2019 में ऑलरेडी संडे संवाद में श्री एलवी सर आए थे और बोले थे कि सरकार बनाइए 5 सालों के अंदर में, या सरकार बनने के बाद आप लोगों का समायोजन होगा। लेकिन 5 साल बीतने जा रही है, 4 साल हो गया, 1 साल 2025 में ये आपका 5 साल पूरा जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार उस नतीजे तक नहीं पहुंची है जिससे हम लोग का समायोजन हो। लेकिन एनडीए की सरकार है तो निश्चित हम लोग का उम्मीद है कि हम लोगों का कार्य होगा। तो साथियों, हम लोग अभी आचार संहिता है, धैर्य बना करके रहें, देखते हैं सरकार क्या हम लोगों के पक्ष में कार्य करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जो प्रैक्टिस करने वाले ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनमें अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके। और मैं अगले वीडियो में मैं 3rd बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा ये भी मैं बताऊँगा। और जो 2nd बैच के ग्रामीण चिकित्सक है उनका शीघ्र ही रिजल्ट घोषित होगी। हो सकता है कि अप्रैल महीने के 1st वीक में, 2nd वीक में आपका रिजल्ट आ जाए, आने की संभावना है। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।